10 फरवरी 2006 वो तारीख थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोपहर के लगभग 11 से 12 बजे का वक्त रहा होगा और जगह थी केरल के कोल्लम जिले का आंचल गांव, जहां एक घर के अंदर महिला और उसके महज 17 दिन के जुड़वा बच्चों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। बच्चों के गले चाकू से काटे गए थे और छानबीन होती है तो 2 सैनिकों के नाम सामने आते हैं। पुलिस इनकी तलाश में पंजाब के पाटनकोट में आर्मी कैंप पहुंची, लेकिन उससे पहले ही दोनों फरार हो जाते हैं। कुछ साल बाद केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। धीरे धीरे मामले को 19 साल का लंबा वक्त बीत जाता है और एक दिन आखिरकार दोनों कातिल पकड़े जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल करके इन दोनों कातिलों तक पहुंच जाती है। इसके बाद पूरे मामले की एक ऐसी कहानी सामने निकल कर आती है जिसमें प्यार और भरोसे का कत्ल किया गया था। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल में कोल्लम जिले के अलायमोन गांव से, जहां रागिनी और दिविल कुमार नाम की शख्स के बीच प्रेम संबंध थे। दिविल भारतीय सेना में था। कुछ वक्त बाद रागिनी गर्भवती हुई और यह बात जब उसने दिविल को बताई तो वह रागिनी से अबॉर्शन कराने के लिए कहने लगा। रागिनी इन बच्चों को रखना चाहती थी और इसी बात को लेकर दोनों का रिश्ता टूट जाता है। कुछ समय बाद दिविल पंजाब के पाटनकोट में आर्मी कैंप चला जाता है। 10 जनवरी 2006 के आखिर में रागिनी ने तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। इसी दौरान अस्पताल में रागिनी की मां से एक अजनबी शख्स आकर मिला, जिसने अपना नाम अनिल कुमार बताया। उसने कहा कि अगर डिलीवरी के वक्त ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वह मदद करेगा। रागिनी को ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अनिल हॉस्पिटल में उसके आसपास ही टहलता रहा और धीरे धीरे उससे दोस्ती कर ली। रागिनी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनिल ने उसे आंचल गांव में किराए का एक कमरा दिला दिया। उसने कहा कि अजनबी जगह रहोगी तो किसी की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, वरना आस पड़ोस के लोग बिना शादी के मां बनने पर सवाल खड़े करेंगे। रागिनी मान गई और किराए के घर पर अपने बच्चों और मां के साथ रहने लगी। इसी दौरान रागिनी ने राज्य महिला आयोग में शिकायत की और दिविल का डीएनए टेस्ट करने की मांग उठाई। उसने कहा कि दोनों जुड़वा बच्चियां दिविल की हैं और डीएनए टेस्ट से यह साबित हो जाएगा। राज्य महिला आयोग ने दिविल का डीएनए टेस्ट कराए जाने का आदेश दिया। हालांकि इस आदेश पर अमल हो पाता उससे पहले ही 10 फरवरी 2006 को दिविल अचानक रागिनी के घर पहुंचा। उसने रागिनी की मां से कहा कि बच्चों के जन्म के कुछ कागजात पंचायत ऑफिस में जमा करने हैं और इसके लिए उन्हें जाना होगा। रागिनी की मां मान गई और पंचायत ऑफिस के लिए निकल गई, लेकिन वापस आकर जब उन्होंने घर का दरवाजा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर खून से लथपथ रागिनी और उनके दोनों बच्चों की लाश पड़ी थी और तुरंत मामले की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने छानबीन की तो मौका इबादत से एक 2 व्हीलर का सुराग मिला जो किसी राजेश के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस जैसे ही तलाश करती है तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल यह राजेश कोई और नहीं बल्कि वही अनिल कुमार था जो हॉस्पिटल में दोस्ती कर रागिनी की जिंदगी में दाखिल हुआ था। राजेश और दिविल दोनों सेना में थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। राजेश को दिविल ने ही रागिनी से जान पहचान करने के लिए भेजा था। जिस दिन रागिनी की मां पंचायत ऑफिस गई उसी दिन राजेश ने उसका और उनकी दोनों बच्चियों का कत्ल कर दिया गया। इन दोनों का सुराग तलाशते हुए पुलिस पाटनकोट पहुंची, लेकिन तब तक दोनों फरार हो चुके थे। पुलिस इन्हें तलाशती रही, लेकिन 19 साल तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि 2010 में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन काफी खोजबीन के बावजूद सीबीआई के आदमी काली के काली थे। इसी बीच केस ठंडा हो चुका था और लगने लगा कि रागिनी को अब कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन इसी बीच केरल पुलिस ने इन दोनों शातिर हत्यारों की तलाश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद ली। केरल के लॉ एंड ऑर्डर मनोज अब्राहिम के मुताबिक पुलिस विभाग में एक टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग है जो पुराने लंबित मामलों को डिजिटल तरीके से सुलझाने की कोशिश करती है। इस केस में भी यही किया गया। पुलिस टीम ने दोनों हत्यारों को ट्रैक करने के लिए एआई के जरिए उनकी पुरानी तस्वीरों को डेवलप किया
ताकि यह देखा जा सके कि 19 साल बाद वे कैसे देखेंगे। एआई का इस्तेमाल करके कई विकल्प हेयर स्टाइल में बदलाव से लेकर चेहरे की दूसरी चीजों तक को आजमाया गया। इन तस्वीरों का मिलान सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों से किया गया। इस कोशिश में मेल खाती हुई दुनिया भर से बहुत सारी तस्वीरें मिली, लेकिन एक आरोपी की एआई फोटो का फेसबुक पर शेयर की गई एक शादी की तस्वीर से 90% मिलान हो गया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि पहचान बदलकर पंडुचेरी में रह रहा है। मामले की जानकारी सीबीआई को दी गई और 4 जनवरी 2025 को राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर देविल भी पकड़ा गया। पंडुचेरी में दोनों नाम बदलकर रह रहे थे। देविल कुमार ने अपना नाम विष्णु रख लिया था, जबकि उसका दोस्त राजेश यहाँ प्रवीण कुमार बनकर रह रहा था। दोनों इंटीरियर डिजाइन का काम करते थे और दोनों शिक्षिकाओं से शादी भी कर चुके थे। मामले में एक लंबा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार रागिनी और उसके बच्चों के कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गए।